हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एनडीए रिटन एग्जामिनेशन पेपर। इससे पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ कि हमने सोचा था कि चलो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, बट ऑब्वियसली यूपीएससी ने नहीं किया ये पोस्टपोन। काफ़ी सारे रीज़न थे, मल्टीपल रीजन थे जो हम सोच रहे थे कि हाँ बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी। एक जहाँ पर ये हाईएस्ट पीक की तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी भी 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, उस टाइम पे भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली ये चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, कि एक बच्चा, ठीक है, जिस जगह से आ रहा है वो कैसे आएगा। सपोज़ कोई अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखता है तो सबसे ज़्यादा उसको इन्फेक्ट होने का खतरा उस टाइम पे ही रहेगा। बट फिर भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा है इसके लिए। थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए था कि अभी चलो 15 से 20 दिन या एटलीस्ट 1 महीना की तरफ डिले कर देते तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ बाकी बच्चों के लिए फेवरेबल हो जाती। बट अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट तो किया जाएगा ही, कल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा आपका, तो हम देख लेते हैं अब हमारे पास सिचुएशन, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं एग्ज़ाम देने के अलावा। तो अब देखते हैं कि कैसे करना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, पहले एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो आपको लेके जाना है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, एक एडमिट कार्ड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ, ओके। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास मास्क, ठीक है, मास्क, सैनिटाइज़र की आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक किट बना सकते हैं जिसमें आप पेन वगैरह रखेंगे, ठीक है, पेंसिल वगैरह रखेंगे। तो उसमें एक छोटी सी बोतल आती है, ठीक है, 15-20 रुपये की आ जाएगी सैनिटाइज़र की, आप वो रख सकते हैं, ठीक है। साथ में मास्क के साथ आप ग्लव्स भी ले सकते हैं, अगर जो आप, ठीक है, अरेंजमेंट कर सके ग्लव्स ले सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप किसी की चीज़ के भी अगर जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो आप डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गई। ट्रांसपोर्टेशन की अब बात कर लेते हैं। अगर जो आप ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कल हमारे पास एग्ज़ाम है और आज बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आज भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप अभी भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, रास्ते में हो, तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर जो आप अपना या 2 व्हीकल लेके जा सके, ठीक है, 2 व्हीकल। दूसरी चीज़ कि काफ़ी बच्चों का सेंटर उस जगह पे है जहाँ पर लॉकडाउन है, ठीक है। यूपी में तो कल लॉकडाउन ही रहेगा संडे के दिन, तो उनके लिए क्या करना है, क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी? नहीं, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखा देना है, ठीक है, एडमिट कार्ड दिखा देना है, बाकी वो आपको नहीं रोकेंगे, वो आपको अलाउ कर देंगे, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी सपोज किसी के पास 2 व्हीकल नहीं है तो आप 4 व्हीकल से जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर जो लॉकडाउन रहेगा तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने में। बट अगर जो कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि सपोज़ 2 व्हीकल नहीं है, इनका अरेंजमेंट नहीं है, ना ही 4 व्हीकल का है, ठीक है, फिर उनके लिए दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। देख सकते हैं अगर जो ट्रेन वगैरह का देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको फिर ये चीज़ की दिक्कत आएगी ही, ठीक है, और आ रही होगी आपको इस टाइम पे। तो आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होगा अगर जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। टाइम आप ट्राई करना कि सुबह 8 बजे तक पहुंच पाए, ठीक है। सुबह 8 बजे का क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 9 बजे एंट्री शुरू हो जाती है और 10 बजे से पेपर हो जाता है शुरू। फर्स्ट आपका जो मैट होता है वो 10 बजे आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि अगर जो आपके पास सिम्टम्स हैं, मतलब सिम्टम्स आपके अंदर नज़र आ गए वहाँ पर, तो आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी अंदर, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो बच्चे जिनके अंदर थोड़े से सर्दी जुकाम हो, मतलब अगर जो कोल्ड वगैरह है, ठीक है, या खांसी वगैरह है, तो वो आप अपना क्या कर सकते हैं, या तो मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन लेके अगर जो सही हो जाता है कि उस टाइम पे सिम्टम्स नज़र नहीं आते तो आपको एंट्री दे दी जाएगी, वरना आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। तो वो बच्चे थोड़ा सा सोच के, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाना कि अगर जो सिम्टम्स हैं अभी भी तो अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक पेपर से नहीं है, ठीक है। अभी काफ़ी एग्ज़ाम बचे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डिफेंस ज्वाइन करने के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ नहीं कहा कि डिफेंस से अपना एम बदल दीजिए, डिफेंस ऑब्वियसली अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डिफेंस काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। तो सिर्फ ये एग्ज़ाम अपनी लाइफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हेल्थ, हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए,
ठीक है, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे थोड़ा सोचना चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दो ही चीज़ ऑप्शन है। ठीक है, तो जो दे सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए ज़्यादा ट्राई करना है, अपना 100% देना है कि अगर जो हम दे सकते हैं कि हम टाइम पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, या हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, या थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखती है जाने की, तो पूरा अपना ट्राई करिए। ठीक है, बट हाँ, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर जो आप जा भी रहे हैं तो अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ सबसे पहले ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमारे पास उसके बाद तो हमें कुछ नहीं है। ठीक है, आने का आपको देखना है। ठीक है, आप पहुंच जाएंगे, अराइवल का आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद तो आने का ही देखना है, और कुछ नहीं है। 4:30 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, 12:30 टू 2 o'clock जब आपका ब्रेक होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा घर से खाने के लिए लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेफ्टी के लिए है, क्योंकि बाहर से आप अवॉइड करना है। ठीक है, अब क्या लेके जा सकते हैं आप, बनानाज लेके जा सकते हैं। ठीक है, या बोतल में दूध करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेस्ट ऑप्शन भी रह जाएगा, या बनानास। ठीक है, बाहर से अवॉइड करना है। उस टाइम पे हो सकता है कि आपके पास कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो आप कुछ खरीद के खा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटर में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ब्रेक में ट्राई करना कि केले ही लेके चले जाएं। बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, या दूध। ठीक है, अगर जो आपको दूध की मतलब आप दूध पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो बनाना ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, ओके, इसके बाद अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कल जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर की या सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, तो चलो पहले तो हम देख लेते हैं इसके। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मैट की। ठीक है, मैट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे जीएटी की। हमारे पास 2 पेपर होंगे, मैट और जीएटी। तो ये हमारे पास, हमें पता है, सुबह 10 बजे से 12:30 तक होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइम की कमी रहती है, तो हमें थोड़ा सा स्पीड से करना होता है। ठीक है, अब मैट को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले 5 से 10 मिनट देने। ठीक है, स्टेप वाइज लिखते चलिए। 5 से 10 मिनट हमें देने हैं थोरो रीडिंग। ठीक है, थोरो रीडिंग। अब ये क्यों? ठीक है, देखिए, आपके पास हो सकता है कि सभी बच्चों की, मतलब काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन हो कि उन्होंने सारा सिलेबस कवर कर लिया हो। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका 60 to 70% कवर हुआ होगा। हो सकता है कुछ बच्चों का सिर्फ उन्होंने 12th का प्रिपेयर किया हो। ठीक है, या 11th का प्रिपेयर किया हो सकता है कि कुछ बच्चे हों जो सिर्फ 11th का प्रिपरेशन के बाद ही वो 12th के लिए अपेयर कर रहे हो, जो एनडीए का एग्जामिनेशन है। तो थोरो रीडिंग से आप क्या कर सकते हो, उन 120 क्वेश्चंस में से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कौन से टाइम कंज्यूमिंग है, कौन से नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हम सपोज 1 to 20 ऐसे हैं क्वेश्चंस कि स्टार्टिंग के तो हमने अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, हमसे 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, लेकिन जो लास्ट के 40-50 क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा ईजी थे कि वो ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट किए जा सकते थे, या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए जा सकते थे। ठीक है, इस वजह से एक थोरो रीडिंग ज़रूरी होती है पूरे 120 क्वेश्चंस की। पूरे मतलब एक बार नज़र मार ली जाए, 5 से 10 मिनट में हो जाता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। ठीक है, या कम टाइम कंज्यूमिंग है लास्ट के क्वेश्चन, या स्टार्टिंग के, या बीच के। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें देखना है कि हमें 30%, देखिए ये कट ऑफ होता है। ये चीज़ अगर जो आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको एटलीस्ट 90+ स्कोर करना है 300 मार्क्स में से। ठीक है, 90+ स्कोर करने के लिए आपको 40 to 45 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि थोड़ी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस वजह से सेफ साइड आना है, तो मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ओके, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने बेसिस के ऊपर करना है। सपोज आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप कर सकते हो, सपोज सेलेक्ट कर सकते हो 70 to 75 क्वेश्चंस, ये आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर जो आपके सपोज ज़्यादा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो आपको ट्राई करना है कि 50 to 55 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, उनमें से 55 में सपोज 50 सही हो जाए, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है,
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अभी उसके पीछे का हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक ए बच्चा है, दूसरा हमारे पास बी है, ठीक है। जो बी है वो अटेम्प्ट करता है 90 क्वेश्चंस। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 90 क्वेश्चंस, ठीक है। 90 में से उसके सपोज 70 सही हो जाते हैं, ठीक है। 70 सही हो जाते हैं, 20 क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो 70 क्वेश्चंस के मार्क्स उसके कितने आ जाएंगे, अप्रॉक्स 175 के आसपास, ठीक है। 20 क्वेश्चन के जो गलत जाएंगे वो जाएंगे 17, ठीक है, अप्रॉक्स। तो माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 158। ओके, मतलब उसने 158 स्कोर किया 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब ए बच्चे का देख लेते हैं। ए ने सपोज 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सिर्फ 70 क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट उसके कितने हो गए 65 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया। और 5 क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। उसका स्कोर कितना बैठेगा, अप्रॉक्स बैठेगा 158 के आसपास ही, ठीक है। नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि दोनों ने जो मार्क्स स्कोर करे वो सेम करें, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, गलत करने की वजह से, ठीक है। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और सिली मिस्टेक्स होती हैं, रीज़न क्या होता है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की वजह से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं और वो सिली मिस्टेक्स में आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो हमें सेलेक्ट कर लेना है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, उस तरफ ज़्यादा नहीं सोचना है, बट जो करना है वो एक्यूरेसी के साथ करना है। और इस चक्कर में ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ज़्यादा स्पीड स्लो ना कर ले, कि एक क्वेश्चन पे हम 5 से 10 मिनट लगा दें, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन पे आपको लगे कि 3 से 4 मिनट जा चुके हैं, ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट ये चीज़ रखना कि 3 से 4 मिनट अगर जो किसी क्वेश्चन पे लगे सपोज, तो उसको क्या करना है, लेफ्ट करना है, आगे चलना है, ठीक है। पेंसिल से मार्क कर लेना है कि चलो इसको बाद में देखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आता हो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सपोज क्वेश्चन नंबर 28 मुझे आता है, तो मैं क्या करता हूँ उस पर ही ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ कि 5 से 6 मिनट लगा दिए हमने कि यार ये तो आने वाला है, आंसर आने वाला है, बस एक सही हो जाएगा, अब इतना टाइम लगा चुके हैं, ठीक है। अगर जो बिल्कुल आप एंड स्टेप पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी और सॉल्व होएगा तो आप क्वेश्चन को लेफ्ट कर दीजिए, वरना वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। ओके, ये हो गई जीईटी की बात। जीईटी में क्या होता है कि हम अगर जो सपोज 65 क्वेश्चन, ये 158 इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। लेकिन सपोज आप मैथ्स में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हो, सपोज ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, ठीक है, उनके लिए मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है बस कि वो इस चीज़ को कट ऑफ को क्लियर कर ले, ठीक है। 90+ वो स्कोर कर लें, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जो वो यहाँ पर ये सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो वो जो स्कोर है वो अपना किसमें, एसएसटी में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एसएसटी में बढ़ा सकते हैं, ताकि ओवरऑल कट ऑफ में उनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो मैथ्स अच्छा नहीं गया तो जीएटी में आप स्कोर कर सकते हो, ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा। अब जीएटी की बात कर लेते हैं। जीएटी में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास इंग्लिश, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, इंग्लिश होता है। देन साइंस होता है हमारे पास, और थर्ड वन होता है हमारे पास एसएसटी, ठीक है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के भी 50 होते हैं, एसएसटी के भी 50 होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि साइंस और एसएसटी का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो एक साथ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कैसे भैया, इसका मतलब ये है कि साइंस और एसएसटी दोनों कंबाइन होकर आते हैं 400 मार्क्स, ठीक है। तो अगर जो कोई सपोज ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा है तो वो एसएसटी में ज़्यादा स्कोर कर सकता है, ताकि साइंस का कट ऑफ उसमें कंपनसेट हो जाए, क्योंकि आपको 400 में से कितना 30% कितना होगा, 120 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ के लिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर जो आपको ज़्यादा अच्छे स्कोर करने हैं तो आप कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपका स्कोर कम से कम 180 के आसपास होना चाहिए अगर जो आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बट मैं एक एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया बताऊं कि आपको 120 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। अब वो 120 मार्क्स आप कैसे भी कर सकते हैं, एसएसटी में 40 क्वेश्चन सही करके कर सकते हैं, ठीक है, या साइंस में 40 क्वेश्चन सही करके कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम जब एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ी बहुत साइंस भी आती है। सपोज अगर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं तो वो 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट साइंस में सही कर ही सकते हैं, ठीक है। और जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं वो 10 क्वेश्चन एसएसटी में सही कर देते हैं,
अब एसएसटी में कैसे सही कर देंगे, सपोज हमने तो पढ़ी नहीं है, क्योंकि इतना हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, अब इंग्लिश का काफ़ी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, कुछ बच्चों की होती है, ठीक है, जो थोड़े से यूपी बोर्ड से होते हैं उनकी थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है, नेचुरली होती है क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला होता। तो या तो वो प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सपोज प्रैक्टिस नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो उनको एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही होंगे, क्योंकि इसका भी सेक्शनल कट ऑफ हमें देखना होता है, ठीक है, इंग्लिश का अलग रहता है। तो इंग्लिश में तो आपको 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकें। अब कितना जाता है, कितना होता है, 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है, तो हमें 60 स्कोर करना होगा मिनिमम, अगर जो 30% कट ऑफ जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन तब अटैम्प्ट करने हैं जब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको ये चीज़ लगती है कि अगर जो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगा तो वो गलत हो जाएंगे, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है पहले ही कि हाँ ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सही होने की, ठीक है। अगर जो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली आप 35 to 45 अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्कोर अच्छा ही होगा, जो ओवरऑल कट ऑफ होगी उसमें ऐड होएगा। अब देख लेते हैं एक ओवरऑल कट ऑफ कितना चाहिए हमें, ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद अब 900 मार्क्स का कट ऑफ होएगा, क्योंकि 600 मार्क्स का जीएटी हो गया और 300 मार्क्स का मैथ्स, तो हमें चाहिए 360 प्लस, ठीक है, 360 प्लस चाहिए अगर जो आपको मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है, जो कट ऑफ जाएगा वो 360 के आसपास ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को इसी के साथ, ठीक है, अलविदा, जय हिंद।